एक क्वेश्चन जो है ना, एक लिख लीजिए, फिर एग्जाम का आएगा क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लो। किसी संख्या x का 1/3, किसी संख्या x का 1/3 6 है। हाँ 6 है। किसी संख्या x का 1/3 6 है, तो x का मान क्या है? तो x का मान क्या है? तो x का मान क्या है? आंसर बोलिए। कितना? 18 और गिनेगा सबका है 18। अभी हमने कहा एक संख्या क्या है? x है। तो अभी कुछ नहीं आता, वैसे सीखिए। एक संख्या क्या है? x का मतलब गुना, गुना हो गया 1/3। कितना है? तो हम कल जो बतलाए थे या पिछला क्लास जो बतलाए थे, हमने यह कहा था कि 3 जब भी उधर जाएगा तो नीचे जो भाग करता है उधर जाकर क्या करेगा? गुना करेगा। इसका मतलब ये 3 उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुना। 6 दिया। कोई समस्या? ठीक। एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, पहले तो हम कर ही लिए हैं बात, लेकिन एक क्वेश्चन जो छूट गया था वो कहां? हाँ इधर देखिए, 2025 का है अग्निवीर। ये x लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है का 1/2 बराबर 66। तो x का मान क्या है? उम्मीद करें कि सभी को बनाने पाइएगा। x प्लस x का 1/2 बराबर 66। तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? सभी गया? ऑप्शन है 33, 22, 44, 66। कितना? 66। कितना? 44। कितना? 33। इधर आप लोग का 66, 33। थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए का मतलब होता है गुना। ये बात तो सभी को पता है। x प्लस x का को बदल दीजिए गुना में 1/2 बराबर 66। हो गया? अब बढ़िया से देखिएगा, इसको ना बनाने का तरीका क्या है। इसको जो है हम इधर लिख रहे हैं, ये x प्लस x/2 = 66। ठीक है? ध्यान रहे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये प्लस माइनस वो थोड़ा कमजोर होता है, वो आसानी से इधर चल जा सकेगा। लेकिन जैसे ही ये जाएगा ना तो -x/2 ले लेगा। तो ये x को ले जाने में हमको दुविधा हो रहा है, बात समझे? इसलिए इसको नहीं ले जाके इसके नीचे कितना है? 1 है। इसको जोड़ घटाव करें। इसका मतलब यह हुआ कि ये इसको सॉल्यूशन करें ना, कितना दिखा?
2। ये दोनों का लसा, ये कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है। ये बात समझ आ रहा है? ठीक, इसका मतलब इसका लसा 2 हो गया तो यही 1 इसको भाग करेगा, तो भागफल कितना आएगा? भागफल कितना आएगा? आज लोग आप लोग 1 बोलते हैं नहीं ना, कहाँ बोलते हैं? ठीक, 1 से भाग दे, भागफल 2 आया, उसके ऊपर अंश कितना? x। अब ये x 2 को गुना करेगा तो 2x नहीं लिखेगा, तो लिखा होगा 2x। हो गया। अब फिर वही कहानी रिपीट करेगा, ये 2 इसको भाग करेगा, 2 एका 2, कट गया। ठीक, कौन गुना करेगा? x, तो ये क्या लिखाएगा? x। जब भी कभी भी अगर 2 डिजिट में जोड़ घटाव करना हमारा रहेगा, इसको इधर गुना कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा। 2x लिखा है, 1x लिखा है, 2 एका 2। अब ठीक है। अब इसके बाद जो है ऊपर वाला जुटेगा तो 2x और x जोड़ना सीखे हैं ना, कितना हो जाएगा? 3x बटे कितना? 2, और ये क्या हो जाएगा? 66। अब ये उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुना करेगा, यानी 3x बराबर हो गया 66 गुना 2, यानी x बराबर हो जाएगा, या तो गुना कर लीजिए या तो फिर आप इससे 3 दुना 6, 3 दुना 6, यानी 22 दुना, इनका 44 है, उनका आंसर सही है। ठीक है, कितना है? आप इसको टिक कर लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम इंक्लूड कर दे रहे हैं यार, और प्रैक्टिस के लिए भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा एक्स्ट्रा। आगे बढ़िए। एक संख्या x को, एक संख्या x को, एक संख्या x को 4 गुना करने के बाद, 4 गुना करने के बाद, 4 गुना करने के बाद 4 जोड़ने से, 4 गुना करने के बाद 4 जोड़ने से, 4 जोड़ने से, नीचे को लिखिए 4 को, 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होते हैं, 16 प्राप्त होते हैं। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? बस x का मान क्या होगा? एक संख्या कितना है? 4 नहीं, वो तो x है ना, एक संख्या x है। ठीक, इसमें कितना गुना करने बोल रहा है? 4 गुना। तो इसी संख्या में 4 गुना करें, हो गया। जब 4 गुना कर लिए तो कहते हैं इसमें 4 जोड़ भी दीजिए, तो 4 जोड़ने का मतलब हो गया 4, हो गया। अब ये कितना बन गया?
16। तो 4 उधर जाएगा तो क्या करेगा, ये तो 4x होगा, तो 16 माइनस कितना 4 मतलब कितना, x का वैल्यू 4 दिया, x का मान कितना, कभी पार्टी साथी गए हैं, गए नहीं गए, नहीं गए। तो जब लाइन लगा रहता है तो वहां पे कोई कहा कि पूरी टेस्टी बना हुआ है, पूरी ले लो, तो जा क्या करते हैं, एक जगह में 2 लेते हैं कि नहीं पूरी, तो आप जाके पूरी को ही लानी है जी। इसका मतलब अभी जब हम कह रहे हैं कि यह x है, इसमें 4 गुना करी तो 4 से गुना करना, फिर जब गुना हो जाएगा फिर 4 जोड़ने बोल दिए, तो उस पे जोड़िए, तो आपका जो भी आएगा उसी सिस्टम में सेट होते जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया होगा सिर्फ एक क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके हम रखें, सिर्फ इसको ट्राई मारिए, बाकी बात सब बनेगा। लेकिन वही क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, हम अलग दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में, सब कोई घर में जाके मेहनत करिएगा एकदम बढ़िया से मन लगा के, ठीक है। देखिएगा, एक संख्या x का 5 गुना, एक संख्या x के 5 गुना एक संख्या x, हाँ, का 5 गुना का आप ना कराइए, जैसे लगता है ना उसे नॉर्मल, मतलब मास्टर साहब लोग नजदीक आते हैं तो हाथ कपता है वो सब, हाँ ठीक है। तो नहीं होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं, एक तो ऐसे होने जा रहा है, मास्टर साहब आके हमें बताएगा और जो चलना था वो भी नहीं चलता है, तो वो सब कहानी खत्म कर रहे हैं। तो एक संख्या x का 5 गुना में 10 जोड़ने पर, हाँ, एक संख्या का 5 गुना में 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर वह संख्या 20 हो जाता है, वह संख्या 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। आगे बढ़िए। एक संख्या क्या है, x है, तो किसे गुना करना है, 5 से, कितना बन गया होगा, उसमें कितना जुड़ना है, तो 5x प्लस कितना हो गया होगा 10। अब जो योगफल प्राप्त हुआ उसमें कितना से भाग देना है, तो सबको भाग देना, कोई एक को नहीं। मतलब यह होना चाह रहा है कि 5x हुआ होगा, 10 जोड़े होंगे, प्राप्त जो संख्या होगा उसको कितना से भाग देना है, 2 से, तो कितना बन गया होगा, समझे बात को, ठीक। अब इसके बाद ये 10 जाएगा कि 2 जाएगा, 2 जाएगा, तो 2 पहले जाएगा, तो इसके नीचे एक मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 5x प्लस 10 यानी 20 गुना, तो ये उधर गया होगा, तो 5x बराबर 40 माइनस 10 बराबर कितना, 30, तो x बराबर कितना, समझ आया। एक ऐसे सेट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा ना, ऑप्शन तो रहेगा ना, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 6 ही को सही समझ लिए, तो 6 को गुना करिए किससे, 5 से, 5 से गुना करिएगा, तो 5 छक में कितना है, इसमें कितना जोड़ने बोले थे, 10 जोड़ने बोले थे, तो 10 जोड़ते तो कितना है
40। और जो संख्या मिला उसको 2 से भाग करने से कितना बढ़ना चाहिए था? तो ये मैच किया कि नहीं किया? तो आप ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, आपका मर्जी, आप जिधर से बनाना चाहें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अन्यथा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कभी फॉल करते हैं, फॉल करते हैं तो हमको बताइएगा, आप बताइए, ठीक फॉल करते हैं? हाँ जी, अभी पूछ रहे हैं फॉल करते हैं, क्या कर देते हैं? सेला कर देते। कोई और फॉल दर्जन छोड़ केजी वाला सेव करते हैं। चलिए मान लेते हैं सेव करते हैं, बढ़िया समझिएगा। अब सेव खरीदने गए, अब पूरा क्लास खरीदने गए तो 1 केजी में तो नहीं होगा, तब पूरा क्लास 1-2 भूखा लोग भी है, इसीलिए संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इतने में हम लोग 12 केजी सेब खरीद लिए, एकदम पूरा काट के सलाद उलाद से बना के नमक मिर्च डाल के, सेब में भी हाँ ठीक 12 केजी जब उनको पैसा पेमेंट किया गया, ठीक, तो 12 केजी में हम लोग जो है कुल मिला के उनको बोले ना कि 960 रुपए उनको दे के भेजे। क्या रुपया? 960 रुपए। और जब वो 960 रुपए दे के भेजे और पूरा 2 व्यक्ति गए, 12 केजी है तो 2 प्लास्टिक में पकड़ के आ रहे हैं, जब पहुंच गए तो हम ही लोग में से नकुले पूछे तो कैसे भाव लगा था 1 केजी का, पूछ दिए तो आपका आंसर क्या होगा? अरे खरीदने तो आप ही ना गए हैं, ठीक। तो आपसे पूछा गया जब 12 केजी आप खरीद के लाए कितना रुपए देके? 960 रुपए देके। तो आपसे पूछा गया कि 1 केजी का मूल्य क्या रुपया? 80 रुपए। तो आपने क्या किया? क्या किए? आप सुनिए, इस बार नहीं समझ आया ना। 2 कलम का मूल्य 10 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य सोच के बताइएगा। 2 कलम का मूल्य अगर 10 रुपया तो 1 कलम का मूल्य, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको नहीं समझ आया? ये तो समझ आया ना। इसका मतलब अगर आप 2 कलम ले रहे हैं, 2 कलम का मूल्य अगर आप 10 रुपए का है, इसका मतलब 1 कलम निकालना है तो 10/2 मतलब क्या हुआ? आज के बाद याद रखिएगा कि जब तक हम 1 नहीं निकालने पाएंगे तो 1 से अधिक का भी नहीं निकालने पाएंगे, पहला बात। दूसरी बात यह है कि जब तक अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन में नहीं सेट किया है, जैसे 10 किया, 12 किया, 15 किया, 18 किया, तो इसका मतलब पहले 1 निकालना पड़ेगा। मीनिंग समझे? और 1 निकालने के लिए जो ये 12 केजी है, इस 12 से हमको क्या डिवाइड करना है? डिवाइड करेंगे तो 12 × 96 मतलब 1 केजी का रेट आपको निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? इसी टाइप को हम लोग एक-एक नियम करते हैं और आपके मटेरियल में टाइप यह 6 कहलाएगा, ठीक। तो टाइप 6 लिखिएगा और हम लोग एक-एक करके ऐसा ऐसा समझेंगे। लिखिए, उसमें लिखिएगा, पहले आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपए है। 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो 12 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? तो 12 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? हो गया ना सभी का? कितना लाए? 960 हो गया। डेरा उरा को लेगा जी सबको के लिए बैठा रात दिन सब रोजगार नहीं तो अभी तक बना रहे हैं। जब 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपए हम कह रहे हैं तो 12 केजी निकलेगा, तो ये 80 गुना क्या होगा? तो 12 × 60 रुपए
ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को पहले एक दिखना चाहिए, ठीक, देखिएगा आया हुआ है उसको नहीं दिखा रहा, आपका काम आप समझिए। 4 कलम का मूल्य, 4 कलम का मूल्य 36 रुपए है, 4 कलम का मूल्य 36 रुपए है, तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा? 4 कलम का मूल्य 36 रुपए है, 4 कलम का मूल्य 36 रुपए है, तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा? 1 कलम का मूल्य क्या होगा? कितना? 9 रुपए, यानी एक, जब 1 से अधिक दिया होगा और 1 निकालना होगा तो ये क्या करेगा? भाग करेगा। 4 9 में 36, क्लियर है? आगे बढ़े। छह केले का मूल्य, 6 केले का मूल्य 72 रुपए है, 6 केले का मूल्य 72 रुपए है, 72 रुपए है, तो 25 केले का मूल्य क्या होगा? 25 केले का मूल्य क्या होगा? 25 केले का मूल्य क्या होगा? अब दोनों को मिला के हम बोले क्वेश्चन। सब मिक्सअप है, तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करता है। आ गया कितना? 360 ना है। आपका 6 केले का कितना रुपया? 1 केला का रुपया भाई, नहीं होता बात तो सोचिए ना। 6 केले का मूल्य आप ही बताइए, 6 केले का 72 रुपया लिया होगा, 1 केला कम होगा कि 7200 का होगा? व्यवहारिक सोचिए ना। जब हम आपसे कह रहे हैं कि 6 केले का जो प्राइस है वो 72 रुपए है, इसका मतलब 1 केला जो होगा वो 72 से तो कम होगा, तो 72 से कम होने का नियम यही है कि यह 72 से इसको भाग करना होगा। 6 का 6 दूना 12, यानी 1 केले का मूल्य कितना होगा? 12। जब 1 केले का मूल्य 12 हो गया तो हम कितना पूछे? 25। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं? अभी जो बताना है उसी से रिलेट कर रहा है ना। अब इसका मतलब जब 1 निकल गया तो 25 लिखिए, यानी आपका 12 गुना 25, 25 गुना 25 का 25 और 5 है। अब एग्जाम में का क्वेश्चन आप सुनिएगा, उसको लिखिए, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर से खुशी मिलता है। पांच सिक्का का वजन, 5 सिक्का का वजन 50 ग्राम। हाँ, 5 सिक्का का वजन 50 ग्राम, तो 1 सिक्का का वजन क्या होगा? 1 सिक्का का वजन कितना ग्राम?
अब 5 सिक्का का वजन कितना 50 बोल दिए। अच्छा यहाँ 60 था लेकिन आप 50 से बनाइए। ठीक, हमने कहा कि 5 सिक्का का वजन 50 ग्राम है, तो एक सिक्का का वजन क्या होगा? कोई कंफ्यूजन की नहीं, समझने में तो एक एक नियम से बन रहा है। ठीक, इसके लिए हमने बहुत सारा क्वेश्चन हम डाल दिए हैं आपका प्रैक्टिस के लिए, बहुत दे दिए हैं। ठीक, इसके साथ साथ ना और भी हमको इसी में कुछ कुछ व्यवहारिक बात कर लेना है आपसे। एक तो ये बात को समझ गए आप, पैसा कितने, पैसा तो कितने होंगे? ठीक, तो कौन पैसा? चेंज पैसा, नोट पैसा, दोनों? ठीक है ना, पहले नोट पे ही काम करते हैं, सुनिएगा और बढ़िया समझाइए हमको। 50 रुपए का नोट है, 50 रुपए का। ठीक, हम 6 को नोट आप लोगों को दिए हैं हर एक व्यक्ति को, तो कितना रुपए दिए होंगे? 50 रुपए का नोट है, छपा है 50 का, 6 को 6 को सबको दे दिए, क्या रुपया हुआ? कंफर्म? इसका मतलब हम एगो 100 ऐसे ही कर रहे हैं, और गणित क्या करता है कि 50 गुना क्या करें 65 में। अब इस बात को बढ़िया समझिए, ई है वैल्यू, जिसको हम लोग मूल्य बोलते हैं। ये नोट कितना रुपए का छपा हुआ है, ठीक है, और ये है संख्या, यानी अगर जितना भी वैल्यू और उसका संख्या वो आपस में गुना करने से हमको क्या मिल गया? धन राशि, कि कितना उस थैला में पैसा, समझ आया? ठीक, और अगर हम उल्टा बोले, आप सुनिएगा बढ़िया से, हम अगर कहे कि एक बटुआ में, बटुआ है ठीक, इसमें 800 रुपए, और सब जो है ना वो आपका 20 रुपए का नोट है, तो कै गो संख्या होगा? नोटों की संख्या कितनी होगी? 20 रुपए का नोट उस बटुआ में 800 रुपए, तो टोटल कितना नोट? 40 नोट। तो 40 नोट मतलब ये हुआ होगा धन राशि, ये रहा होगा मूल्य। अब नोटिस करिए, हम आपसे क्या पूछे? संख्या, और अभी आप बताए हैं कि देखिए सर ऐसा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो कुल धनराशि तरफ आप लिखे 800, संख्या आपको निकालने बोल रहे हैं, और जो वैल्यू है वो कितना है? 20, यानी आप कह रहे हैं कि संख्या जो बनेगा वो 40 का बनेगा। मीनिंग समझ आ रहा है? तो ऐसा ऐसा करके ये बात को लिख लेते हैं। ठीक, लिखिएगा, अब खत्म हो रहा है चक्कर, पहले बोल रहे हैं। लिखिएगा 5 रुपए के कुल 75 नोट हैं। 5 रुपए के कुल 75 नोट हैं, तो कुल धनराशि कितनी है? तो कुल धनराशि कितनी है? सभी का 5 रुपए कितना नोट? तो 5 रुपए का 75 नोट गुना होगा ना, 5 5 में 25, 5 सते 35 और 2, इसका मतलब 375 रुपए। आगे लिखिए, यदि एक थैले में कुल
6050 रुपए है, 6050 रुपए है, तथा सभी 50 रुपए के नोट हैं, सभी 50 रुपए के नोट हैं। तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी? कुल नोटों की संख्या कितनी होगी? कितना? 121। 6050 रुपए ना टोटल धनराशि। तो 6050 रुपए है कुल धनराशि और सभी के साथ नोट है ये और ये हट गया 5 एका गुना 10 5 एका 121 नोट है। कोई समस्या कि नहीं को समझने में? आगे बढ़े फिर। यदि एक थैले में 10 रुपए तथा 20 रुपए के नोट क्रमशः 30 तथा 40 है, 30 तथा 40 है। तो उस थैले में कुल कितनी धनराशि है? उस थैले में कुल कितनी धनराशि है? ₹10 का कितना? 5 और 10 है तो 10 और 20 है, जिसमें 10 वाला कै को संख्या है तो कै रुपया होगा और ये कितना है 40 ना, यानी कितना रुपए तो टोटल कितना रुपए कितना आपको जी? आप लोग तो कोई पैसों देगा लेकिन नहीं जानिएगा जिस हम कार में है। बताइए आगे बढ़े। एक आपका मटेरियल का लास्ट नंबर है उसी को लिखिए। बना के आइएगा तो 9 नंबर, नहीं जानिएगा तो हम बतलाइए देंगे, ये ट्राई मार के आइएगा सबको बनाइएगा। अब इसमें हम कुछ बात बोलना चाह रहे हैं जो आगे काम देगा। ठीक
सुनिए और थोड़ा बात को समझिएगा। ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यह है और ये व्यक्ति। तो टेंशन में कौन है? इसको नाम देते हैं अमर और इसको दे देते हैं विक्रम। तो टेंशन वाला व्यक्ति, चलिए देख लीजिए क्या है टेंशन। इसके पास 50,000, इसके पास 30,000। अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको सिर्फ बताइएगा। अमर के पास विक्रम से कितना ज्यादा पैसा है? कितना? हमने एक वर्ड डाला है आपका ज्यादा, और आपने क्या किया? माइनस किया। हमने कहा कि अमर के पास विक्रम से कितना ज्यादा पैसा है, तो आपने कहा 20,000। तो ये 50,000 माइनस 30,000 किए होंगे पक्का। उल्टा सुनिएगा, आगे बढ़ना। विक्रम के पास अमर से कितना धनराशि कम है? कम बोले तब भी आप 20,000 बोले, और 20,000 बोलने के साथ साथ आप माइनस भी कर, ये भी काम कर रहे हैं। एक बात और बोलते हैं, उसको सुनिएगा। अमर और विक्रम के राशि का अंतर कितना है? तभी कितना हजार? तभी 20,000। आज के बाद कभी भी क्वेश्चन में ज्यादा, कम और अंतर दिखे, क्या करना है? घटाव करना है। क्लियर है? एकदम लिखिए, इसको लिखिए तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि किसी प्रश्न में अधिक, कम तथा अंतर, अधिक, कम तथा अंतर दिखाई दे, तो घटाव का कार्य करना है। घटाव का कार्य करना है। हो गया? छोटा सा क्वेश्चन लिखा है समझने के लिए। लिखिएगा। यदि श्वेता की आय, क्वेश्चन है, यदि श्वेता की आय 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए है, श्वेता की आय 6,000 रुपए है, तथा निकिता की आय 4,500 रुपए है, तथा निकिता की आय 4,500 रुपए है, तो इन दोनों के आय में कितने रुपए का अंतर है? इन दोनों की आय में कितने रुपए का अंतर है? कितना? क्या किए? माइनस किए। फिर आगे सुनिए। अब मान लेते हैं आपके पास इस कक्षा में ही लड्डू को वितरित करना है। टोटल स्टूडेंट का संख्या मान लीजिए 25 हुआ है। कितना है आपका? 25 हुआ। तो टोटल संख्या विद्यार्थी का वो 25 है, और लड्डू का संख्या जो है वह है आपका 450। टोटल लड्डू कितना? 450। हर एक बच्चा को समान लड्डू मिलना चाहिए।
कोई भी बच्चा को अधिक नहीं मिलना चाहिए। क्या करिएगा, क्या करिएगा, एक बच्चा को कितना लड्डू मिलेगा? अगर कुल टोटल लड्डू की संख्या 450 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 25 है तो बताइए एक विद्यार्थी को कितना लड्डू मिलेगा? 18। पैसा कैसे समझते हैं उसको देखते हैं, सुनिएगा जी। 450 रुपए का जो है ये क्लास में बांटना है, 450 रुपए को क्लास में बांटना है और टोटल विद्यार्थी कै को है? 25 को। एक विद्यार्थी को कै रुपया मिलेगा? वही कहानी नहीं है, कुल धनराशि इसको 5 5 में 25, 500 में 45 और ये 18 25 90, मतलब एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? मतलब जब बराबर बराबर बांटना हो तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक, इसको भी लिखिए। सरलीकरण सीखना है, कैलकुलेशन कैसे होता है। और अगले बार से टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए, वही बता दें। बोली कब कल तो हुआ होलिका दहन वही ना, ठीक भगवा बताएगा। तो लोहड़ी किसको बोलते हैं? लोहड़ी का होता है तो दीपावली से होता है। चलिए जो भी 250 लड्डू को 250 लड्डू को 10 व्यक्ति में बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। हो गया? तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना लड्डू प्राप्त होगा? आया कितना? 25 सभी का पीछे बन रहा है ना जी। हम देखिए अभी पढ़ा कहाँ है, अभी सिखा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ है ना। अग्निवीर में सब कुछ आता है, ये बात पता है कि नहीं आता है जी। और इधर का स्थिति काफी चलता है तो थोड़ा ठीक कर लीजिए, अपने आप को टाइट करिएगा, घर में जाके थोड़ा बढ़िया दिखिएगा, है ना। कहानी को थोड़ा सा हम आगे ले रहे हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए इधर समझाइएगा, टोटल लड्डू 40 है, व्यक्ति था 8 को, ठीक। मतलब 8 को व्यक्ति पिकनिक जाने वाले थे, टोटल 40 लड्डू को लेकर। तो क्या सोचे थे, एक व्यक्ति को कै को मिले? 5 लड्डू। 3 को आदमी ना आई भी नहीं किए, ठीक। तो कै को आया होगा? अगर 8 में से 3 आदमी नहीं आया होगा तो कै आदमी आया होगा? तो मन को खुशी लगा हो, कहाँ लगा हो? कै को ज्यादा मिलेगा? पहले से कै को ज्यादा मिलेगा? तो पहले मिल रहा था कै को लड्डू? 5। अब व्यक्ति का संख्या ही घट गया, इसका मतलब अब कै को लड्डू? तो उस सिचुएशन में आपने दोनों को अंतर किया तो पता चल गया होगा कि कै को लड्डू एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं समझ आया? इसका मतलब यह हुआ
ये 40 बटे आपका जो छोटा वाला को पहले लिख दीजिएगा ना, ठीक, और बड़ा वाला को बाद में लिखिएगा तो डायरेक्ट जो है कितना लड्डू का अंतर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी को एग्जामिनेशन क्वेश्चन पर से फ्रेम करेगा, उसको लिखना है। देखिएगा कुल 2800 लड्डू 2800 लड्डू 60 बच्चों में वितरित की जानी थी। हाँ 60 बच्चों में वितरित की जानी थी। 60 बच्चों में वितरित की जानी थी, परंतु 20 बच्चे अनुपस्थित हो गए। 20 बच्चे अनुपस्थित हो गए। 20 बच्चे अनुपस्थित हो गए तो अब प्रत्येक बच्चे को 20 बच्चे अनुपस्थित हो गए, अनुपस्थित मतलब नहीं आए, ठीक, अनुपस्थित हो गए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू अतिरिक्त प्राप्त हुए? प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू अतिरिक्त प्राप्त हुए? भाई मर गए। 70 है। टोटल कितना लड्डू था जी? 2800। उस समय कै आदमी था? 60 हो गया। उस समय हम लोग सोच रहे थे 70, तो 70 लड्डू एक एक आदमी को मिलता अगर आदमी सब को आता, लेकिन यही 2800 लड्डू कै आदमी को अनुपस्थित हो गया तो कै आया? इसका मतलब कितना? 400। ये कैसे गड़बड़ हो गया? कैसे लिख दी? सेक्शन में 42 होता है, ये इसको काटना है ना, 2 दिया और ये कितना हो गया? पॉइंट अनुसार आ रहा है, इसको काटे। 60 को आदमी था, ठीक, तो 2 से काटे यानी आपका ये हो जाएगा 140 बटे 3। कुल मिला के यही हो रहा है। अब इसको जो है ये और ये कट गया, 4 सते 70 लड्डू। अब उस इसको अगर आप काटना चाहे, काटना नहीं तो दशमलव लाते हैं ना, 3 4 में 12, 2 बज रहा, 3 छक में 18 यानी 46.6 आएगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा देने में गड़बड़ा गया लेकिन कुल मिला के अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को पहले 46.6 लड्डू मतलब 40 लड्डू और 1 लड्डू का टुकड़ा करके मिल रहा था, अब जो है वो लोग नहीं आया ना 20 को, तो अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना लड्डू मिलना चालू हुआ? तो हम पूछ रहे हैं कि कितना लड्डू एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ ये 4, ये कितना हो जाएगा? 3 9 9 ठीक, और ये 6 है तो कितना हो गया? इसका मतलब 23 लड्डू 0.4 आपको अतिरिक्त मिलेगा। समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं को समझने में? इतना को बढ़िया से आप रिवीजन करिएगा क्योंकि सरलीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है, इस बात का ख्याल रखिए। अब आपके पास जो मटेरियल गया है ना उसको बढ़िया से बना लीजिएगा, इतना को बढ़िया से ठीक ठाक कर लीजिए। कोई भी ऐसे स्टूडेंट ना बचे जो मटेरियल को ना बनाए। मटेरियल बनाइएगा और बार बार रिपीट करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके मटेरियल से बाहर नहीं जाएगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इस बात का ख्याल रहे
तो आपका परम कर्तव्य है कि आपका मटेरियल बढ़िया से बना हुआ होना चाहिए, तो इसी बार सबका नौकरी लग जाए।